हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो रिट और पटवार दोनों में उपयोगी है, राजस्थान के लोक देवता, जिसमें राजस्थान के पंच पीरों के बारे में ट्रिक से पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पूर्व आपसे निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के लोक देवता पंच पीर। पंच पीर कौन कौन से दोस्तों? पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है। तो राजस्थान के पंच पीर ठीक है दोस्तों, राम मांग्यो पहाड़। ये हमारे राजस्थान के पंच पीर, जिनकी ट्रिक है राम मांग्यो पहाड़। राम से हमारा दोस्तों हो जाएगा रामदेव जी, माँ से हो जाएगा मेहा जी, गो से हो जाएगा गोगा जी, पै से हो जाएगा पाबू जी और हड़ से हो जाएगा हड़बू जी। ये हमारे राजस्थान के पंच पीर हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है, जिसमें हमें ऑप्शन में रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और तेजा जी दे दिया जाता है। तो उनमें तेजा जी ऑप्शन पंच पीरों में नहीं आता। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के पंच पीर हैं राम मांग्यो पहाड़। राम से रामदेव जी, माँ से मेहा जी, गो से गोगा जी, पै से पाबू जी और हड़ से हड़बू जी। ये मारवाड़ अंचल के पंच पीर कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला आता है हमारा पंच पीरों में रामदेव जी, जिसे राम सा पीर रूणे तेरा धनी कहा जाता है। तो ये हमारे दोस्तों ट्रिक है। रामदेव जी आज मेणा ने तड़िया उंड कश्मीर में। रामदेव जी आज मीणा ने तड़िया उंड कश्मीर में। बाबेरी बीज काम तेरा 24, राखी देवर जुमा, ये जुमा है, राखी देवर जुमा, मसूर पहाड़ी बिरांटिया, लीला पग कृष्ण बाली, हरजी का दलिया नेजा सरोवर में डाली। ये हमारे दोस्तों ट्रिक है। थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद ये अच्छी तरह से याद हो जाती है। रामदेव जी आज मीणा ने तड़िया उंड कश्मीर में, बाबा रे बीज काम तेरा 24, राखी देवर जुमा, मसूर पहाड़ी बिरांटिया, लीला पग कृष्ण बाली, हरजी का दलिया नेजा सरोवर में डाली। तो दोस्तों, रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ला दूज को 1405 ईस्वी में। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ला दूज को 1405 ईस्वी में हुआ, उंड कश्मीर में, जो बाड़मेर की शिव तहसील में पड़ता है। तो रामदेव जी का जन्म उंड कश्मीर में, जो शिव तहसील बाड़मेर में पड़ता है, उनका जन्म भाद्रपद शुक्ला दूज 1405 ईस्वी में हुआ। और उनकी समाधि दोस्तों, यानी इनकी मृत्यु कब हुई? वो हुई भाद्रपद शुक्ला एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को 1458 ईस्वी में राम सरोवर रूणेचा जैसलमेर में हुई दोस्तों। तो उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो उनकी समाधि कहाँ है? राम सरोवर रूणेचा जैसलमेर में। रामदेव जी की समाधि राम सरोवर रूणेचा जैसलमेर में। इनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को 1458 ईस्वी में। और इनकी जन्म तिथि है दोस्तों, वो कहलाती है बाबेरी बीज। तो ये हमारी ट्रिक में आया है दोस्तों। यहां तक नहीं आया कि रामदेव जी का जन्म है, वो हमें याद रखना है भाद्रपद शुक्ला दूज 1405 ईस्वी में। ये आ गया दोस्तों उंड कश्मीर। उंड कश्मीर से मतलब है उनका जन्म उंड कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। और दोस्तों, इनका जो समाधि है वो है राम सरोवर रूणेचा जैसलमेर में। ये सरोवर में आ गया दोस्तों। तो उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इनकी जन्म तिथि कहलाती है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। अब दोस्तों आता है हमारा उपनाम। उपनाम है इनके रामदेव जी के राम सा पीर, रूणेचारा धनी, बाबा रामदेव और पीरों के पीर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पीरों के पीर कौन हैं? वो है रामदेव जी, राम सा पीर रामदेव जी और रूणेचा। तो आपको ध्यान ही है, रूणेचारा धनी, बाबा रामदेव, ये रामदेव जी के उपनाम हैं। इनके पिता का नाम है दोस्तों अजमल, अजमल जी तंवर। ये देखो ऊपर बाबेरी बीज काम तेरा 24, आज से दोस्तों हो जाएगा अजमल। आगे है मीणा और नेतल। तो मीणा से हो जाएगा दोस्तों मैना देव। इनकी माता का नाम था मैना देव और पत्नी का नाम था नेतल देव, जिसे निहाल देव भी
कहा जाता है। तो रामदेव जी का पत्नी का नाम नेतल डे या निहाल डे, जो अमरकोट के पाकिस्तान में पड़ता है, कि सोडा दलेर सिंह की पुत्री थी नेतल डे। और इनके गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। तो रामदेव जी आज से अजमल मीणा ने, तो मीणा से मैणा दे, तड़या पत्नी है वो नेतल डे। गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। और इनकी बहन धर्म बहन थी या शिष्या, वो थी डालीबाई। पंथ था इनका दोस्तों कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे। तो ये दोस्तों हमारी ट्रिक में है कि दोस्तों हमारी ट्रिक में है कि काम से कामड़िया पंथ, और नृत्य है वो है दोस्तों 13 ताली नृत्य है। गुरु का नाम था बाली, तो हमारा बालीनाथ आ गया। शिष्या का नाम था या धर्म बहन थी, वो थी डाली। तो गुरु का नाम बालीनाथ, बहन या शिष्या डालीबाई, पंथ है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक, और विशेषता है दोस्तों 13 ताली नृत्य, जो एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। विशेषता एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, और इनका प्रमुख विशेषता है 13 ताली नृत्य दोस्तों। कवि होने के साथ उसने 24 वाणियां पुस्तक लिखी। और इनके जो मेघवाल भगत थे दोस्तों, वो कहलाते हैं रीखिया। इनके भगत थे वो मेघवाल जाति से संबंध रखते हैं, और उनको रीखिया कहा जाता है। इनके मंदिर में कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रीखिया है वो मंदिर में कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं दोस्तों। इनके मंदिर हैं वो कहलाते हैं देवरा, और रात्रि जागरण है वो कहलाता है जमा। रात्रि जागरण को जमा या जुमा कहा जाता है। इनका घोड़ा विशेष है दोस्तों, इनके घोड़े का नाम है लीला। लीला पग कर्षण बाली, लीला पग कर्षण बाली। तो लीला से इसका घोड़ा हो जाएगा दोस्तों लीला। लीला पग, पगल से दोस्तों पगल्या, इनकी पूजा होती है, पगलियों की पूजा होती है, और ये कृष्ण जी के अवतार थे दोस्तों। लीला पग कृष्ण बाली, लीला पग कृष्ण बाली। तो लीला से लीला, पूजा पगल्या, कृष्ण से ये कृष्ण जी के अवतार थे, बाली से इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। लीला पग कृष्ण बाली। हर जी का दलिया नेजा सरोवर में डाली। तो नेजा दोस्तों इनकी ध्वजा होती थी। नेजा इनकी क्या है? ध्वजा, जो श्वेत या 5 रंगों की बनी होती है दोस्तों, जो पहराई जाती है। तो ध्वजा का रंग पूछ लिया जाता है, जो सफेद या 5 रंगों की होती है, इनको नेजा कहा जाता है। इनके मंदिर हैं दोस्तों, वो मेन मंदिर है रामदेवरा रुणेता जैसलमेर, जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मंदिर है। उसमें मेला लगता है दोस्तों रामदेव जी का। इसके अन्य मंदिर हैं दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, और बिराटिया एवं सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। इनके अनुयायी हैं दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत। ये इनके अनुयायी थे दोस्तों, दलियाबाई, डालीबाई एवं हरजी राजपूत। और रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया या शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया? तो रामदेव ने चलाया दोस्तों। तो ये हमारी ट्रिक थी दोस्तों कि रामदेव जी आज मीणा ने तल्या उंड कश्मीर में, बाबरी बीज, काम तेरा 24, राखी देवर जमा, मसूर फाड़ी बिराटिया, लीला पग कृष्ण बाली, हरजी का दलिया नेजा सरोवर में डाली। तो रामदेव जी से दोस्तों रामदेव जी हो जाएगा। आज से इनके पिता का नाम अजमल था, मीणा से इनकी पत्नी का नाम, सॉरी माता का नाम मैणा दे था, इनके पत्नी का नाम नेतल दे था। इनका जन्म उंड कश्मीर में हुआ था भाद्रपद शुक्ला दूज को 1405 ईस्वी में। इनकी जो जन्म तिथि है वो कहलाती है दोस्तों बाबरी बीज। इनका जो पंथ था वो था कामड़िया पंथ, और इनने 13 ताली नृत्य को इनकी प्रमुख विशेषता थी। और इसने ये एकमात्र कवि थे दोस्तों जिसने 24 वाणियाँ, 24 से हमारा 24 वाणियाँ किताब लिखी। और इनके जो मेघवाल भक्त हैं वो कहलाते हैं रीख्यात दोस्तों। इनके मंदिर हैं वो देवरा कहलाते हैं। रात्रि जागरण उनको जमा कहते हैं। इनके मुख्य मंदिर हैं वो है राम सरोवर रुणिता जैसलमेर, मसूर पहाड़ी और बिराटिया सूरतखेड़ा, ये हैं चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। और लीला, लीला से हो जाएगा, इनका घोड़े का नाम है लीला। पग से इनकी पगलियों की पूजा होती है। कृष्ण से दोस्तों इनके कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बाली से इनके गुरु का नाम बालीनाथ था दोस्तों। इनके अनुयायी थे हरजी, दलियाबाई और डालीबाई, और इनकी ध्वजा है वो नेजा कहलाती है दोस्तों। और इनकी मृत्यु हुई थी, समाधि है वो है राम सरोवर रुणेता जैसलमेर में, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों। हमारा मेहा जी सेकंड नंबर पर है मेहा जी। दूसरे नंबर पर लोक देवता है हमारे मेहा जी, जो पंचपीरों में माने जाते हैं दोस्तों। इनकी ट्रिक है मांगलिया मेहा के बाप
जोधा जैसा रंग दे, जैसा काबरा रंग दे जन्माष्टमी पर। मांग लिया मेहा के बाप जोधा जैसा काबरा रंग दे जन्माष्टमी पर। तो दोस्तों मांगलिया मेहा से हो जाएगा मेहा जी, और ये मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव माने जाते हैं, इसलिए मांगलिया आ गया। बाप, बाप से इनका मंदिर है दोस्तों बापनी जोधपुर में। मेहा जी का मंदिर बापनी जोधपुर में, जहां जन्माष्टमी पर यानी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं, वो मांगलिया राजपूत मेहा जी की अष्टमी मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव हैं और वे मेहा जी की अष्टमी मनाते हैं। कब मनाते हैं? जन्माष्टमी के दिन। इनके इष्ट देव हैं दोस्तों मांगलिया राजपूत। मेहा जी मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे दोस्तों। तो ये भी पूछा जाता है कि मेहा जी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे, तो राव चूड़ा के समकालीन माने जाते हैं दोस्तों। और इनकी मृत्यु हुई थी जैसलमेर के राव रणदिंग भाटी से युद्ध करते हुए दोस्तों, और इनके घोड़े का नाम है कीड़ काबरा। तो ये हमारी ट्रिक थी दोस्तों, मांगलिया मेहा के बाप जोधा जैसा काबरा रंग दे जन्माष्टमी पर। मांगलिया से हो जाएगा दोस्तों मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव, मेहा से मेहा, बाप से दोस्तों बापनी जोधपुर जो इनका मंदिर है, जहां जन्माष्टमी को राजपूत मेहा जी की अष्टमी मनाते हैं, और इष्ट देव है मांगलिया राजपूतों आएगी दोस्तों जोधा जैसा काबरा, काबरा दोस्तों कीड़ काबरा हो जाएगा, और जैसा दोस्तों जैसलमेर की राव रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और जोधा ये जोधपुर के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। तो ये दोस्तों हमारी मेहा जी की ट्रिक थी। अब चलते हैं हम दोस्तों गोगा जी, हमारे तीसरे लोक देवता जो पंच पीरों में माने जाते हैं वो हैं लोक गोगा जी। गोगा जी की ट्रिक है दोस्तों, सिंपल सी छोटी सी ट्रिक दी है क्योंकि गोगा जी के हमारे में हमें पूरा ध्यान है। तो गोगा जी के पास जेवर थे बाछल, कैमल और नीली घोड़ी, जो याद नहीं रहता दोस्तों वही ट्रिक में लिखा है, बाकी हमें ध्यान है। तो गोगा जी के पास जेवर थे बाछल, कैमल और नीली घोड़ी, 3 जेवर थे। तो जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था दोस्तों, जिसे ददरेवा को जेवा ग्राम भी कहा जाता है, और ददरेवा चूरू को शीर्षमेड़ी कहते हैं। बताते हैं दोस्तों कि जब युद्ध हुआ था तब गोगा जी का सिर और धड़ अलग अलग पड़े थे। सिर जाकर ददरेवा में पड़ा और धड़ है वो गोगा मेड़ी में जाकर पड़ी, इसलिए ददरेवा को शीर्षमेड़ी कहते हैं। और जो समाधि है वो है दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जिसको धूर मेड़ी कहते हैं क्योंकि यहाँ धड़ गिरी थी। और उपनाम है दोस्तों गोगा जी का उपनाम सांपों का देवता, नागों का देवता, गोरक्षक और झारपीर। तो झारपीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारपीर कहा जाता है गोगा जी को, झारपीर गोगा जी। जेवर थे, जेवर से दोस्तों इनके पिता का नाम था जेवर, और बाछल से दोस्तों इनकी माता का नाम था बाछल, बाछल डे, और पत्नी कैमल से हो जाएगा दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था कैमल डे। ये इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों कैमल डे, पत्नी का नाम कैमल डे दोस्तों। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, जिसे कहा जाता है गोगा बप्पा, गोगा बापा। गोगा जी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, जिसे कहा जाता है गोगा बापा। और इनके गुरु का नाम था दोस्तों गोरखनाथ, जो हम सभी जानते हैं। गोगा जी ने गोरक्षार्थ एवं मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी से 1026 ईस्वी में अपने देश की रक्षा के करते हुए अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। तो बताया था कि सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा था, और धड़ है वो गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में गिरी थी, इसलिए इन ददरेवा को कहा जाता है शीर्षमेड़ी और गोगा मेड़ी को कहा जाता है धुरमेड़ी। इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी से 1026 ईस्वी में दोस्तों। दोस्तों चलते हैं आगे। किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी मानते हैं, हल और हाली दोनों को, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो गोगा राखड़ी कब मानते हैं? किसान मानते हैं वर्षा के बाद, जब हल जोतने जाते हैं तब दोस्तों। इनका मंदिर गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में मुख्य मंदिर है, और ददरेवा चूरू में भी इनका मुख्य मंदिर है। अब दोस्तों इनका मेला कब बढ़ता है? वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को, जिसको गोगा नवमी भी कहते हैं हम। जन्माष्टमी और गोगा नवमी, जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी को कहते हैं और गोगा नवमी नवमी को कहते हैं दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को आती है, और नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी को आती है, जिस दिन हम गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों। थान है गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जहां मूर्ति स्वरूप पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है दोस्तों।
तो इनके थान है वो खेजड़ी वृक्ष से नीचे होते हैं और पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। गोगा जी की ओल्डी दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है, यह भी ध्यान रखना। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में। और गोगा मेली का निर्माण किसने कराया था? बताया जाता है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा गोगा मेली का निर्माण कराया गया। इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा है और ऊम लिखा है, इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रचायक है दोस्तों गोगा मेली। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, हमारे चौथे पंचपीर हैं पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी और पांचवें हड़बू जी। तो पाबू जी हैं हमारे चौथे पंचपीर। तो ठीक है दोस्तों, पाबू जी कोल्लू में प्यारा कमल फूलांगे धांधली करता। पाबू जी कोल्लू में जगह प्यारा कमल फूले बांगे धांधली करता। केसर को ऊंट प्लेग में जिंदा चरण जनतो, बठा रावण को पगनायक भोंपो खा गयो, जद चैटमा बोली लक्ष्मण बे तेरी बारी। पाबू जी कोल्लू में प्यारा कमल फुलांगे धांधली करता, कोल्लू में केसर को ऊंट प्लेग में जिंदा चरण जानतो, बठा रावण को पगनायक भोंपो खा गयो, जद चैटमा बोली लक्ष्मण बे तेरी बारी। तो इस ठीक से पढ़ते हैं दोस्तों। कोल्लू से हमारा हो जाएगा कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर, जहां इनका जन्म हुआ था पाबू जी का 1239 ईस्वी में, 13वीं शताब्दी आ गई दोस्तों। पिता का नाम था धांधली, धांधली से हमारा आ जाएगा दोस्तों धांधल जी राठौड़, जो इनके पिता का नाम था। माता का नाम था दोस्तों कमला दे, ये रहा कमल, कमल से हमारा हो जाएगा कमला दे। और पत्नी, पत्नी है दोस्तों सुप्यार दे। सुप्यार दे दोस्तों अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट पाकिस्तान में है दोस्तों, के राजा सूरजमल थे, सोडा उनकी पुत्री थी, उनका नाम था सुप्यार दे, जो पाबू जी की पत्नी थी। दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी और इनका उपनाम, ये उप है दोस्तों, उपनाम गोरक्षक, ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक कहा जाता है दोस्तों। पाबू जी के उपनाम है गोरक्षक, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक। पाबू जी दोस्तों जींदराव खिंची से देवल चालनी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, देवल चालनी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कब? जब इनकी गायों को छुड़ा रहे थे दोस्तों। किनकी? देवल चालनी की। किससे? जींदराव खिंची से। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो जींदराव खिंची से देवल चालनी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब दोस्तों आते हैं पाबू जी के गीत। पाबू जी गीत हैं, जो पाबू जी के पावड़े हैं वो दोस्तों मठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं, और जो पाबू जी की फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य के साथ गाई जाती है दोस्तों। तो पाबू जी गीत, पाबू जी के पावड़े मठ वाद्य के साथ, और पाबू जी की फड़ है वो दोस्तों रावण हत्ता वाद्य के साथ गाई जाती है। पाबू जी की फड़ है वो नायक भोंपो के द्वारा बांधी जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इनका मंदिर है कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में, अन्य मंदिर एक आहड़ उदयपुर में है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। पाबू जी का अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में। और इनका मेला लगता है दोस्तों प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में भी, आहड़ उदयपुर में भी प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं दोस्तों, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। इनका बोध चिन्ह है भाला दोस्तों, और इनके आराध्य देव हैं आराध्य देव किनके हैं? ये रायका या रेबारी जाति है, इनके आराध्य देव हैं। रायका और रेबारी जाति है, इनके आराध्य देव हैं। रायका और रेबारी जाति वो थी जो ऊंटों को लेकर जाती थी घूमने के लिए, उनको रायका या रेबारी कहा जाता था, ऊंट पालक जाति। पाबू जी को गायों और ऊंटों का देवता माना जाता है दोस्तों, जो गोरक्षा की थी इन्होंने, इसलिए गायों का देवता और ऊंटों के देवता माने जाते हैं। ये प्लेग के देवता माने जाते हैं। पाबू जी ने मुल्तान के दुद्धा सबूरा को पराजित किया दोस्तों। पाबू जी ने किसको? मुल्तान का था दुद्धा समूरा, उसको पराजित किया था। और पाबू जी ने अस्पृश्य समझे जाने वाले थोड़ी जाति के 7 भाइयों को शरण दी और अपने साथ रखा। तो अस्पृश्य दोस्तों छुआछूत होती है। छुआछूत हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। तो वहां ये अस्पृश्य समझे जाने वाले नीची जात के थे, थोड़ी जाति के लोग, जिन्हें 7 भाइयों को शरण देकर उसने ये बताया दोस्तों कि हमें छुआछूत से बचना है। अब दोस्तों हमारे लास्ट हैं हड़बू जी, 5वें लोक देवता हड़बू जी दोस्तों। हड़बू जी की ट्रिक है हड़बू सांकला बाली बेंगटी में सकून की सियार गाड़ी। हड़बू सांकला बाली बेंगटी में सकून की सियार गाड़ी। तो इनका जन्म दोस्तों बुडोल नागौर में हुआ था, और इनके पिता का नाम था मियाजी सांकला, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये बुडोल नागौर के राजा थे।
मेया जी बुडोल नागौर के राजा थे और हड़बू जी के पिता थे। इनके पुजारी दोस्तों सांकला राजपूत हैं। इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था दोस्तों, और इनकी हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ। इनकी पूजा स्थल है वो है बेंगटी फलौदी जोधपुर। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी में ये गाय थी, कमजोर गाय थी, उनके लिए घास भरकर लाया करते थे, इसलिए इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बू जी को शकुन शास्त्र का देवता भी माना जाता है। ये बता देते थे क्या होने वाला है, तो इतनी आगे की जानते थे दोस्तों, इसलिए इनको शकुन शास्त्र का देवता माना जाता है। पशु था इनका दोस्तों सियार। और हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को फेंटा एवं तलवार भेंट की थी दोस्तों। हड़बू जी ने राव जोधा को फेंटा एवं तलवार भेंट की थी, और लक्ष्य के प्रति समर्पण समर्पण था अधिक ध्येय निष्ठा के कारण इन्हें लोक देवता माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अपने लक्ष्य के प्रति अधिक थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का लोक देवता कहा जाता है दोस्तों। और हमने बताया कि हड़बू जी हैं वो राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को उन्होंने फेंटा तलवार भेंट की थी। हमने ऊपर भी पढ़ा था दोस्तों, जिसमें थे मेया जी। मेया जी है वो राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक थे, और मेया जी राव चूड़ा के समकालीन थे, और हड़बू जी राव जोधा के समकालीन हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर दोस्तों पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। अब एक बार मैं आपको ट्रिक से दोबारा बता देता हूं दोस्तों कि क्या ट्रिक है। ऊपर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के 5 पीर हैं। राम मांगो पहाड़, राम से हमारा रामदेव जी, माँ से मेया जी, गो से गोगा जी, पै से पाबू जी, और है से हड़बू जी। दोस्तों इसमें तेजा जी का ऑप्शन दिया होता है, जो राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है। लोक देवता हैं लेकिन पंच पीर नहीं है, इसलिए उस ऑप्शन को हटा देना है हमें। तेजा जी को डिस्कनेक्ट कर देना है दोस्तों। एग्जाम में आते ही हमें तेजा जी पर टिक करना है, क्योंकि ऐसे पूछेगा कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो रामदेव जी, मेया जी, पाबू जी, हड़बू जी, इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे सकता है दोस्तों, और चौथा हमारा तेजा जी होगा, जिसको डिस्कनेक्ट कर देना है। अब है दोस्तों रामदेव जी। रामदेव जी की ट्रिक है। रामदेव जी आज मेणा ने तड़िया उंड कश्मीर में, बाबेरी बीज काम तेरा 24, राखी देव जमा मशहूर पाड़ी बिरांटिया, लीला पग कृष्ण बाली हरजी का दलिया नेजा सरोवर में डाली। तो दोस्तों रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी राठौड़, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नैतल दे, जिसे न्यालदे भी कहते हैं दोस्तों। इनका जन्म उंड कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनकी जन्म तिथि है वो बाबेरी बीज कहलाती है। कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक थे दोस्तों। इन्होंने 13 ताली नृत्य को महत्व दिया। ये एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। इसने 24 वाणियां पुस्तक की रचना की। इनके मेघवाल भक्त है वो रिक्शा कहलाते हैं, और इनके जो मंदिर है वो देवरा कहलाते हैं दोस्तों। रात्रि जागरण है उनको जुम्मा या जम्मा कहा जाता है। इनके जो मंदिर है वो मशहूर पहाड़ी है, और बिराटिया पहाड़ी है, सुरत खेड़ा है, ये इनके मुख्य मंदिर है दोस्तों यहाँ। और इनके घोड़े का नाम था दोस्तों लीला। पगलियों की पूजा करते थे। इनके गुरु कृष्ण के अवतार थे, कृष्ण जी के अवतार थे। इनके गुरु का नाम दोस्तों बालीनाथ था, और इनके जो अनुयायी थे वो हैं हरजी, दलिया और डालीबाई। डालीबाई इनकी धर्म बहन और शिष्या थी। इनकी जो ध्वजा है सफ़ेद रंग की या 5 रंगों की, जिनको नेजा कहा जाता है। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो राम सरोवर रुणेता जैसलमेर में हुई थी, जहाँ उनकी समाधि है, और उन्होंने जीवित समाधि ली थी दोस्तों। ये है हमारे रामदेव जी की ट्रिक है। इससे हम आगे चलते हैं दोस्तों। रामदेव जी के बाद मेया जी है। मेया जी दोस्तों मांगलिया मेया के बाप जोधा जैसा काबरा रंग दे जन्माष्टमी पर। तो मांगलिया राजपूत इनके इष्ट देव थे। मेया जी इनका नाम था। बाप ने जोधपुर में इसका मंदिर है दोस्तों, जहाँ जन्माष्टमी पर मांगलिया राजपूत इनकी अष्टमी मनाते हैं। और जैसलमेर के रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके घोड़े का नाम है दोस्तों केड़ काबरा। जन्माष्टमी आपको बता ही दिया मैंने कि जन्माष्टमी पर मेया अष्टमी मनाते हैं। अब दोस्तों गोगा जी के पास जेवर थे, यानी इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बादशाल, पत्नी का नाम कैमल था, और उनकी घोड़ी का नाम दोस्तों नीली घोड़ी था। ये नीली घोड़ी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोगा जी घोड़ी, नीली घोड़ी। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू को, जिसे जेवाग्राम भी कहा जाता है, और धुर मेड़ी है वो है दोस्तों गोगा मेड़ी। इसे सांपों का देवता, नागों का देवता, गोरक्षक और जहार पीर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहार पीर भी कहते हैं गोगा जी को। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे हमारे
गोगा जी आ गए दोस्तों। उसके बाद चौथे हैं पाबूजी। पाबूजी कोल्लू में प्यारा कमल फुलांगी धांधली करता, केसर गो ऊंट प्लेग में जिंदा चढ़ जानतो, बठा रावण पग नायक बोंपो खा गयो, जद चैचम्मा बोली लक्षण अब तेरी बारी। तो पाबूजी दोस्तों, इनका जन्म हुआ था कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में। इनकी पत्नी का नाम था कैमल दे, इनकी पत्नी का नाम था सॉरी प्यार दे, और माता का नाम था कैमल दे, और इनके पिता का नाम था दोस्तों धांधल जी राठौड़, और इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। उनको गौरक्षक और ऊंटों का देवता माना जाता है दोस्तों, गौरक्षक और ऊंटों का देवता माना जाता है। इन्हें प्लेग का रक्ष भी कहा जाता है। इन्होंने जींदराव खिंची से, जिंदा से दोस्तों जींदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। और इनकी फड़े दोस्तों वो रावण हत्या वाद्य के साथ गाई जाती है, और इनकी फड़े वो नायक भोंप के द्वारा बाजी जाती है। और इनका मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है दोस्तों। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, और रेबारी जाति है ये रेबारी जाति के आराध्य देव हैं, और इनका जन्म 13वीं सदी में हुआ था दोस्तों, तो 1239 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों इनका मंदिर कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में बता दिया। दूसरा मंदिर आहड़ उदयपुर में, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, ये भी बता दिया दोस्तों। और उन्होंने मुल्तान के दुदा समूरा को पराजित किया, और अस्पृश्य समझे जाने वाले 7 थोरी भाइयों को शरण देकर उसने छुआछूत से मुक्ति पा ली दोस्तों। और लास्ट में हमारा हड़बू जी, हड़बू सांकला बाली बेंगटी में सकून सियार की गाड़ी। तो हड़बू से हमारा दोस्तों हड़बू हो जाएगा। सांकला राजपूत है, इनके इष्ट देव थे ये, और इनके पिता का नाम बेहाजी सांकला था जो बुढ़ोल नागौर के राजा थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था जो रामदेव जी गुरु का नाम भी है। और इनका जो पूजा स्थल है वह बेंगटी फलोदी जोधपुर। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये विकलांग जो गाय थी उनको घास लाकर डालते थे, इसलिए इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। इन्हें शकुन शास्त्र का देवता माना जाता है। ये पहले से भांप लेते थे कि क्या होने वाला है, पशु पक्षियों की आवाज़ भी जानते थे दोस्तों। और इनका जो पशु है वो है सियार। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को फेंटे हुए तलवार भेंट इन्होंने की थी। और मेयाजी को आपको बता दिया दोस्तों, मेयाजी राव चूड़ा जो मारवाड़ के शासक थे के समकालीन थे। तो राव जोधा के समकालीन हड़बूजी और राव चूड़ा के समकालीन मेयाजी थे दोस्तों। और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण तथा अडिग ध्येय निष्ठा के कारण इन्हें राजस्थान का लोक देवता माना जाता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।